हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में टू टाइप्स ऑफ सिस्टम है। वन इज डबल एंट्री सिस्टम and the next is single entry system. Okay, तो फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट जो रिकॉर्ड करता है। द डबल एंट्री सिस्टम हैज प्रूव टू बी साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हमारा साइंटिफिक सिस्टम है और कंप्लीट सिस्टम है अकाउंटिंग का, फॉलोड बाय एवरी एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सभी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। इट इज रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अगेन ऑन द क्रेडिट साइड। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ कैश परचेजेस, अगर हमने कैश में परचेज करा है गुड्स को कैश में परचेज करा है, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो रिसीविंग गुड्स हो जाएगा और पेइंग कैश। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिसीविंग गुड्स और पेइंग कैश। ठीक है, रिसिट ऑफ गुड्स इज डेबिटेड। जो हमें गुड्स रिसीव हुए हैं उसे हम डेबिट करेंगे और जो हमने पेमेंट करी है कैश में उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, इफ मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय ट्रांजेक्शन द सम ऑफ डेबिट एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट एंट्रीज। ओके, जो हमारा सम ऑफ डेबिट एंट्रीज होती है हमेशा बराबर होनी चाहिए सम ऑफ क्रेडिट एंट्रीज से। ठीक है, टोटल अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड। किस में? डबल एंट्री सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट फीचर क्या है? इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। सेकेंड, इट रिकॉग्नाइजेज द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग वैल्यू इन एंड द एस्पेक्ट ऑफ गिविंग आउट। मतलब जो हमें चीज़ मिल रही है, हमें गुड्स मिल रहे हैं तो उसे हमने डेबिट में कर दिया। ठीक है, द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड द एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, जो चीज़ हम दे रहे हैं उसे हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, वैल्यू आउट। ठीक है, थर्ड, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। एक एस्पेक्ट को हम डेबिट कर रहे हैं और दूसरा एस्पेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम क्या करते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हैं। फिर, सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ अ transaction is debited and the other is credited, the total of the debit is always equal to the total of the credit। जो total debited है और जो total credited है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ओके, इट हेल्प्स इन स्टैब्लिशिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम कैसे कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके। ओके, अब हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है? सबसे पहला, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। दूसरा, ये मेंटेन करता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तीसरा, ये एक्यूरेसी चेक करता है ऑफ अकाउंट्स बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये असरटेनमेंट करता है ऑफ प्रॉफिट और लॉस को। ये नॉलेज देता है फाइनेंशियल पोजीशन की। ये फुल डिटेल्स बताता है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। ये कंपैरेटिव स्टडी को पॉसिबल करवाता है। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। नो स्कोप ऑफ फ्रॉड, इसमें फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन का स्कोप क्या नहीं होता है। ओके, ये एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया? अगर हमें डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करना है तो हमारे पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग की, तभी हम डबल एंट्री सिस्टम को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड मेथड। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होनी चाहिए दोनों एस्पेक्ट्स की, किसी भी ट्रांजैक्शन की। ये एक लेंदी प्रोसीजर है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड है फॉर अ नॉर्मल पर्सन। कॉस्टली, जो मेंटेनिंग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वो क्या इन्वॉल्व करता है? स्पेशलाइज नॉलेज, ट्रेंड और एक्सपीरियंस स्टाफ। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? हायर सैलरीज डिमांड करते हैं बुक कीपिंग की अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? कॉस्टली होता है। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। जिन बिजनेस में फ्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए जो डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या होता है? सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम।
इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डबल एंट्री बेसिस, मतलब हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं. फॉर सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए हम केवल एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं. फॉर सम ट्रांजेक्शन्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, एज रिगार्ड्स अदर्स आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. ओके. Single entry system. Single entry system of recording transactions in the books of accounts may be defined as an incomplete double entry system. Single entry system को हम क्या बोलते हैं? Incomplete double entry system. In this system, all transactions are not recorded on the double entry basis. As regards some transactions, both aspects of the transaction are recorded. As regards either one aspect is recorded or not recorded at all. ठीक है. इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट, सारे अकाउंट्स मेंटेन करने की बजाय हम केवल पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और कैश बुक मेंटेन करते हैं. द अकाउंट्स मेंटेन इन दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट. जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं और अनसिस्टमैटिक होते हैं और उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं. द सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. Since all transactions are not recorded under double entry principle, it is not possible to prepare a trial balance. अब single entry system में हम trial balance को prepare नहीं कर सकते. As a result, the profit and loss account and balance sheet cannot be prepared. Profit and loss account हम prepare नहीं कर सकते, balance sheet हम prepare नहीं कर सकते हैं और trial balance हम prepare नहीं कर सकते हैं किसमें? single entry system में. ओके. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज डन विच हैपन्स फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेड इन सेम डायरेक्शंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, द सेम इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल. मतलब हम एक ही प्रोसीजर को जब बार बार रिपीट करते हैं एक ही डायरेक्शन में तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल. अब कौन सी स्टेप्स और फेजेस आते हैं अकाउंटिंग साइकिल में? सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर हम बनाते हैं जर्नल, फिर हम बनाते हैं लेजर, फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर हम एडजस्ट करते हैं एंट्रीज को, फिर हम एडजस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, फिर हम डालते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, फिर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एज सुन एज ट्रांजैक्शन हैपन्स इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक. जो भी हमारी बुक्स होती हैं उसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. फिर हम क्या करते हैं? जर्नल. द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल क्रोनोलॉजिकली. एक के बाद एक ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में. फिर लेजर. ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकली एंड इन अ क्लासिफाइड मैनर. जो भी एंट्रीज हमने जर्नल में करी है उसे हम क्लासीफाई करके एक जैसी एंट्रीज को एक अकाउंट में कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लेजर. फिर हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस. आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस. अब इन सब लेजर अकाउंट के अलग अलग अकाउंट के, कैश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, उन सब के जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको लेकर हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. और ट्रायल बैलेंस किससे बनाते हैं? जो भी हमारे लेजर के क्लोजिंग बैलेंस है उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रीज. All the adjustment entries are to be recorded properly and adjusted according before preparing financial statements. Financial statement से पहले जो भी हमने errors किए हैं, mistakes किए हैं, उसकी जो भी adjustment entries करनी है वो हम कर लेंगे. Adjusted trial balance, फिर हम adjusted trial balance भी prepare कर लेंगे. फिर closing entries क्या होती है? All the nominal accounts are to be closed by transferring to trading account. जो भी हमारे nominal accounts हैं, मतलब जो भी हमारे खर्चों के accounts हैं उन्हें हमें close करके फिर trading account या profit and loss account में ट्रांसफर करना होता है वो कर लेंगे. फिर हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नाउ बी इजीली प्रिपेयर्ड विच विल एग्जिबिट द ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स. नाउ आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो you are able to understand double entry system, single entry system and accounting process. Thank you.